नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे, जिस तरीके से आपने थंबनेल पे देखा, जो हमारी जो एक युवा विधायक के नाम से जाने जाने वाले हमारे जो राजकुमार जी रोत, उनकी जो परिचय है, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनके माता पिता का क्या नाम है, और उनकी जो जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियाँ जिसको समस्या, किन समस्या से गुजरे, मतलब सभी बातों से आज अपन परिचित होंगे। तो साथियों, अपन बात करते हैं एक सबसे पहले कि हमारा जो श्री राजकुमार जी रोत एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और अगर बात की जाए तो साथियों, जो एक डूंगरपुर ज़िले के सौरासी विधानसभा से वो भी वर्तमान में एमएलए है, जो बीएपी पार्टी से, भारत आदिवासी पार्टी से। इनके जो जीवन यापन की बात करें तो एक उन्होंने जो कठिन परिस्थितियों से एक जीवन यापन स्टार्ट किया। जो मतलब सबसे पहले बात की जाए तो उनके जो पिताजी का नाम है शंकर लाल जी, जो कि उनके माता का नाम पार्वती बाई, जो कि राजकुमार जी रोत हैं। उनके पापा ये थे ही नहीं, तब गुजर गए। मतलब सबसे जब ये इनको पता ही नहीं इनके पिता का, उन्होंने वो नहीं देखा, फोटो वगैरह नहीं देखा होगा, मतलब उनको जब ये थे ही नहीं, उनके बाद में इनका जो मतलब जन्म हुआ। तो साथियों, इनकी बात करते हैं कि उनकी जो जन्म है वो 26 मई 1992 को डूंगरपुर के जो एक छोटे से गांव है खाकर खाकर खुड़िया गांव, वहाँ इनका जन्म हुआ है। और साथियों, जो कि डूंगरपुर ज़िले से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो साथियों, उनका जो मम्मी है पार्वती बाई और पापा शंकरलाल जी, वो रोज जो मतलब ऑफ हो गए। तो ऑफ होने के साथ साथ में क्या कि उनका जो अधिकतर जो घर की जो समस्या है, घर का जो सारी जवाबदारी होती है, वो एक इनकी मम्मी संभालती थी। उसके साथ में तो क्या है कि फिर मम्मी कब तक क्या संभाले, घर का काम काज संभाल सकती है। और इनके कंधों पे जो घर की पूरी जवाबदारी पड़ गई, जो कंधों पे पूरी जवाबदारी, मतलब घर की जवाबदारी जिसको बोलते हैं, उत्तरदायित्व चाहिए काय कैसा क्या, जो भी उठना बैठना, और जो मतलब कुल मिला के जो एक कठिन परिस्थितियों में इन्होंने अपना जो जीवन यापन शुरू किया। उसके बाद में फिर इन्होंने पढ़ाई की। तो इनका जो मेन मकसद था कि ये एक टीचर बने, और टीचर बने उसके साथ में इन्होंने बीएड की है। पढ़ाई की बात करें तो साथ ही टीचर बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने टीचर बनने बनने से पहले राजनीति के अंदर इन्होंने कदम रख दिया। तो साथ ही इनका जो राजनीति के अंदर आने का जो मेन मकसद क्या था कि ये जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इनको पूरी तरीके से पता था कि हमारे जो आदिवासियों के अंदर और संबंधित सभी लोग, जो जितने जो हमारे ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करने वाले सर्व समाज के जो लोग हैं हमारे, तो उनकी जो परिस्थितियाँ है वो गंभीर परिस्थितियाँ होती है, जहाँ पे कि अपन को हर चीज़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से खाना पीना, रहने और कपड़े लत्ते वगैरह सब कुछ की समस्या अपन को सबसे अधिक पड़ती है ग्रामीण लोगों के लिए। तो इनके लिए फिर इनके क्या कि उन्होंने पढ़ाई की, बीएड की। उसके बाद में फिर इन्होंने एक मतलब इनका टीचर शिक्षक बनने का एक ना इनका जो सपना था। तो फिर उनके बाद में क्या कि उन्होंने जो टीचर नहीं बन पाए, तो वो क्या थे कि मतलब वो एज एक जो डूंगरपुर कॉलेज के छात्र छात्र संगठन के एक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो मतलब बीपीवीएम मतलब बिल बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो श्री राजकुमार जी रोत। तो वहाँ से इनकी जो राजनीति का जो सफ़र है वो ये स्टार्ट होता है। तो उसके बाद में बात की जाए तो फिर उन्होंने जो वहाँ पे जो मतलब इन्होंने उनके अध्यक्ष रहे
अखिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उनके बाद में फिर इन्होंने मतलब एक बीटीपी पार्टी से इन्होंने एक अपना एक चुनाव लड़े, जिस चुनाव के संदर्भ से उनको जीत हासिल हुई। लगभग 60-70 हज़ार वोटों से वो विजय हुए और वो 84 विधानसभा से जीते। तो उसके साथ में फिर उसके बाद में उनको कई सारी समस्या का भी सामना करना पड़ा। जो पार्टी है, आला कमान है, उनकी जो बातें, जो मतलब जो कार्य है वो स्वीकृत नहीं होते थे, और जो बातें तो अपन जो हाई कमांड है वो हैंडल करते हैं, तो अपन को जो वो कहेंगे वो इस तरीके से उनको चलना है। तो इस तरीके से तो फिर इन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं हमारे एक नई पार्टी का गठन किया जाए, जो कि हम खुद ही उसको हैंडल कर सके। तो इस तरीके से फिर इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया साथियों। और इनका जो मतलब अगर बात की जाए तो फिर इन्होंने एक नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी की शुरुआत की, जो और उसके बाद में अभी ये जो वर्तमान में इसी भारत आदिवासी पार्टी से ये एमएलए है, और हाईएस्ट लीड जनरेट के साथ में ये मतलब एमएलए बने, जो कि पूर्व एमएलए रह चुके बीटीपी प्रत्यक्ष से, मतलब बीटीपी पार्टी से। तो इन्होंने जो जनता का जो काम किया, जनता के साथ में रहे, जनता का संवेदनशील रहे जनता के प्रति, और कुल मिला के अपना जो मतलब सद्भावना से काम करने का इन्होंने जो मतलब ठाना, और वास्तविक इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर काम भी किया। तो इसी तरीके से इनको सामने वाले तमाम तरीके के लोग, सर्व समाज के लोग इनको साधते हैं। तो इसके साथ साथ में फिर ये मतलब हमारे जो अभी इस विधानसभा से मतलब 84 विधानसभा से जो है इस वोटों से निकल चुके, ताकि कभी ऐसा इनका वो नहीं होए। तो जिस तरीके से मतलब तो इन्होंने जो 2018 में जो इन्होंने जो चुनाव लड़ा, तो उसमें जो विधानसभा के अंदर सबसे कम उम्र के जो युवा नेता के नाम से जाने जाने वाले जो राजकुमार जी रोत थे, तो जो कि 84 विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहाँ से वो जीते थे। तो साथियों, इसके लिए जो बात करते हैं कि जो मेन बात यह है कि जो आदमी का जो मेन कार्य जो होता है वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कितना संवेदनशील होता है, खुद का वो करने के लिए नहीं होता है साथियों। जो कोई भी अगर इस तरीके से कार्य करता है तो उनको जनता बिना पूछे उनको आगे लाके खड़ा कर देती है, जो कि ये काम करने लायक है समाज में, और उनका खुद का वो नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो मतलब राजकुमार जी रोत है, फिर उन्होंने मतलब शादी भी की है, मतलब उनकी शादी का जो उनका जो जीवन साथी है, जो मतलब गीता देवी के नाम से, जो गीता देवी खराड़ी, तो उन्होंने अच्छे खासे तरीके से शादी भी की। मतलब कुल मिला के एक गरीब परिवार से उठता हुआ बंदा आज इस लेवल तक पहुंचा, तो उनका मतलब एक कठिन परिस्थितियों से गुजरा है वो आदमी। तो जो मतलब आपको इससे ये साबित होता है कि साथियों, आप कितने भी अगर आप वो मतलब कार्य करो, और कार्य के साथ साथ में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो कठिनाइयों का सामना करेंगे तो आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि आपको हार से आप मजबूत बनेंगे, मतलब और भी आगे समस्या से आप लड़ेंगे, तो आपके किसी भी चीज़ में आपको मतलब वहाँ तक बढ़ने के लिए, वहाँ जो जिस टारगेट तक आपको पहुँचना है, तो वहाँ तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। जो अपन को वास्तविक तरीके से लड़ना है, उस चीज़ के लिए अपन को मर मिटना है, मतलब जिस चीज़ के लिए अपना फोकस होता है उस चीज़ के ऊपर अपन को फोकस करना है। जिस तरीके से इन्होंने समाज के लिए काम किया, और मतलब अभी वर्तमान में जो एमएलए है मतलब तो श्री राजकुमार जी रोत, तो साथियों आप समझ चुके होंगे कि उनकी जो जीवन की जो कार्य प्रणाली, और वो किस तरीके से जीवन यापन करते थे। तो साथियों, कुल मिला के अपने जो ग्रामीण लोग हैं वो सभी गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो इसी तरीके के जो एमएलए है, और इसी तरीके से जो भी काम करने वाले जो हमारे नेता है, वो इस तरीके से संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील होने चाहिए, और अपना जो क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सके, क्षेत्र का विकास कर सके, और सर्व समाज को साथ में लेके चले। ऐसे लोगों को हमें मतलब विधायक के पद पे प्रत्याशी उतारना चाहिए, और वो विधानसभा में जाके जो हमारे क्षेत्र की जो हमारे लोगों की जो मांग को वहाँ पुरजोर तरीके से सदन में उनके सरकार के सामने रखे। तो साथियों, धन्यवाद। आप समझ चुके होंगे कि राजकुमार जी रोत की पूरी जीवन परिचय